रीता तो मोहब्बत में ऐसी पागल हुई कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। उसे सलमान के आगे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। हालांकि जितना फ्रॉडिया सलमान है, रीता को जब मालूम पड़ेगा तो मुंह छुपा कर रोएगी, लेकिन तब कुछ नहीं हो पाएगा। अभी जो इसे इतनी इज्जत मिल रही है कि होने वाली सास ने सोने के कंगन तक दे दिए, उसके सदके वारी जा रही है। डेट फिक्स करने पर बात आ गई तो रीता को ये खुशियां हजम नहीं हो रही। शायद उसके नसीब में ये खुशियां हैं ही नहीं, तभी तो आई हुई खुशी को लात मार रही है। अपने घर वालों के सामने खड़ी होगी सलमान के लिए तो शहीर भी भड़क उठा कि वहां पर तो आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि मैंने पता किया है वो अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए जहां पर आपकी शादी हो रही है चुपचाप यहीं पर आपको करनी होगी। ऐसे में रिदा कहाँ चुप रहने वाली थी। गज भर लंबी जबान है उसकी, आहर फाहरा की ही तो बेटी है। कहने लगी, तुमने अपनी पसंद की शादी नहीं की थी तो मुझ में क्या है, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैं भी देखती हूँ, अगर आप लोग ये शादी करें तो कैसे करेंगे, जब निकाह के वक्त मैं ही हाँ नहीं करूँगी तो ये शादी कैसे हो सकती है। इस तरह से अपने घर वालों को ब्लैकमेल कर रही है। माँ से कई बार थप्पड़ खा चुकी, लेकिन इन थप्पड़ों का उस पर कोई असर नहीं। बहुत ढीठ हो चुकी है, लेकिन जो थप्पड़ इसे वक्त मारेगा उसी का असर इसे होगा, क्योंकि जब वक्त थप्पड़ मारता है तो फिर इंसान सह नहीं पाता। अभी तक तो इसे समझ नहीं आ रही, लेकिन फर्दर जब इसे समझ आएगी तब सब इतना बदल चुका होगा कि संभाले से भी नहीं संभल पाएगा। और आखिर में फिर रिदा को अकेले ही रहना है। लेकिन फिलहाल तो शहीर और नबीरा एक दूसरे के साथ होते हुए भी अकेले होने वाले हैं। कैसे? अब देखिए ना, बॉस जो टास्क दे रहा है नबीरा को, वो सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि इसकी काबिलियत को जान सके, क्योंकि अब नबीरा की प्रमोशन होनी है और इन्हीं कामों के बाद होनी है। बॉस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो टास्क दे रहा है नबीरा को, और नबीरा उसे फुलफिल करवाती है शहीर से, क्योंकि नबीरा इतनी स्मार्ट नहीं कि थोड़े से थोड़े वक्त में अच्छे से अच्छा काम कर सके, लेकिन शहीर में ये एबिलिटी ज़रूर है। वो नबीरा का हर काम करता है, लेकिन रिवार्ड फिर नबीरा ले जाती है। बॉस को लगता है सब कुछ नबीरा ने किया। इतने शॉर्ट टाइम पर इतना अच्छा काम अगर कोई कर सकता है तो उन्हें लगता है नबीरा ही है, इसलिए तो उसे प्रमोशन दे दी, जिस पर नबीरा और शहीर का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि इनमें बदगुमानी आ जाएगी। शहीर यही कहेगा, जब मैं तुम्हें सारा काम करके देता था तुम्हें बॉस को बता देना चाहिए था। इस तरह से तुम्हारी नहीं मेरी प्रमोशन होती, जो कि मैं डिज़र्व भी करता हूँ। तुम्हें तो ये सब कुछ आता भी नहीं इतने अच्छे से। लेकिन नबीरा चूंकि उस वक्त बोली नहीं तो प्रमोशन नबीरा की होगी, जिसके बाद नबीरा को अब सारी उम्र यही चीज़ फेस करनी है। शहीद का गुस्सा ही फेस करना है। दूसरी तरफ देखें तो वफा भी अब खुलकर रोशीन के सामने आके अपनी मोहब्बत का इजहार उससे खुलकर करती है कि वो बासित से शादी करना चाहती है। तो वफा भी रोते हुए कहने लगी, इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो। तुम्हें तो पनाह दी थी ना अपने घर में, तुम इस घर के ही आप कैसे देख सकती हो। तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह पर करवाऊंगी। तो ऐसे में अब वफा कहने लगी, आप बस रास्ते से हट जाइए, शादी मैं खुद ही कर लूँगी। और मेरा दिल तो बासित पर आ चुका है, तो फिर किसी भी अच्छी जगह पर मेरा दिल कैसे लगेगा। यानी कि रोशीन से वो बासित छीन रही है और उसे खुला चैलेंज दे रही है कि वो रास्ते से हट जाए, वो शादी करना चाहती है। रोशीन अपनी सास से भी इस बात का जिक्र करती है, लेकिन सास तो शायद पहले ही बदगुमान हो चुकी है। वो तो रोशीन को ही कहती है, इतनी प्यारी बच्ची पर तुम इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो। अब ज़ाहिर सी बात है वफा ने चाल ही ऐसी चली। अब देखिए ना फ्रेंड्स, जब से रोशीन बेचारी प्रेग्नेंट थी, बासित ने तो बच्चियों के करीब नहीं आने दिया। और फिर जब छोटी पैदा हो गई, रोशीन बेचारी इतना डिस्टर्ब रहना शुरू हो गई कि बच्चियों को टाइम नहीं दे पाई। इस सारे टाइम पीरियड में कौन थी उसके साथ? वफा। और वफा उनका ब्रेन वॉश करती रही उनकी माँ के खिलाफ और अपने हक में, जिसके बाद अब बच्चियाँ अपनी दादी से यही कहती हैं कि वफा अच्छी है, उनकी माँ ज़रा भी अच्छी नहीं। और दादी को भी एहसास हुआ कि जब बासित को भी रोशीन पसंद नहीं और फिर बच्चियों को भी, तो शायद मुझे गलतफहमी हो रही है कि रोशीन अच्छी है, यानी कि ये अच्छी नहीं है। ऐसे में अब सास भी रोशीन से बदगुमान होने लगेगी, उसकी छोटी छोटी बात पर नुक्ताचीनी करते हुए उसे ही झूठा कहा करेगी, जिसके बाद
रशीन बेचारी का घर तो तबाह हो गया, क्योंकि वफा अब बासित के साथ वक्त गुजारेगी और रशीन के सामने इतराएगी। लेकिन रशीन बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि बासित को लगता है रशीन अगर उसे उसका बेटा नहीं दे पाई तो फिर रशीन की उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। ऐसे ही बासित वफा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहेगा, क्योंकि बासित को लगता है उसकी बच्चियां भी वफा के साथ अटैच है और ऐसे में रशीन की उनकी ज़िंदगी में अब कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि बासित ने रशीन को वार्न किया है कि अगर वो बच्ची के साथ रहना चाहती है तो बासित को छोड़ दे, अगर बासित के साथ रहना चाहती है तो छोटी को छोड़ दे। और रशीन कभी भी एक माँ होने के नाते अपनी औलाद को तो नहीं छोड़ेगी और यही चीज़ इसका घर बर्बाद कर देगी। लेकिन फिर आखिर कब तक ये दुनिया मकाफात अमल है। वफा को तो उसके किए की सज़ा मिलेगी। यूसुफ जब आकर बासित को सब सच बताएगा तो बासित इस वफा से जो शादी करने का इरादा कर चुका होगा वो तो अब नहीं होगी और वो रशीन से ही माफ़ी मांगेगा। इस तरह से बासित और रशीन की ज़िंदगी में हैप्पी फेस आएगा। मे बी इस सब के बाद रशीन की ज़िंदगी में बेटे की नेमत भी हो, बेटे की खुशी भी लिखी हो। इस तरह से बासित और रशीन की ज़िंदगी, उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ शहीर और नबीरा के बीच में जो चल रहा है उसका क्लियर होना काफ़ी मुश्किल है, उस बदगुमानी का दूर होना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर नबीरा बॉस को सब बताकर अपनी प्रमोशन शहीर को दिलवा दे तो फिर सब सेट हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, नबीरा ऐसा करेगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।